नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान ज्योति असिस्ट ट्यूटोरियल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ जीके का क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो मेक श्योर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरे नए नए वीडियो आएंगे तो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो देखिए, आज मैं आप लोग के लिए 25 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन में कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो आपका फर्स्ट का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कि फ्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो आपका 2 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बी एस मिनहास। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3 में कि इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो आपका थर्ड का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चित्रा सुब्रहाण्यम। ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 4 में कि पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो आपका 4 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जे बी कृपलानी। ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 में कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो जो आपका 5 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 6 में है कि भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक हैं। तो जो आपका 6 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सर एम विश्वेश्वरैया रैया। ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 7 में है कि फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक हैं। तो जो आपका 7 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जगदीश भगवती। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 8 में कि एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो जो आपका 8 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुनार मिर्डल। ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 9 में है कि दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो ये शायद क्वेश्चंस बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा ये पूछे जाता है, हर बार पूछे जाता है ये इस क्वेश्चंस को। ये एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, मतलब कि आते रहता है। ठीक है। तो आपका जो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। ठीक है, दास कैपिटल वाला। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 10 में है कि निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेना द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है। तो आपका जो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दी ट्राम्प ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स। ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 11 में है कि नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री प्रो अमर्त्य सेन की लिखित पुस्तक है। तो आपका जो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है। उपयुक्त में से सभी ए, बी और सी तीनों सही हो जाएगा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 12 में है कि वाणिज्यिक पत्रिका वाणिज्यिक का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो जो आपका 12 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से होता है। उसके बाद में 13 है क्वेश्चन कि योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो जो आपका 13 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 14 है कि गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है। तो आपका जो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। जो कि ये देखिए, जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन से एक तो जरूर एकदम मतलब कि एक नंबर आपका फिक्स हो जाता है। बस इसमें आपको मैं मतलब कि 40 क्वेश्चंस कराऊंगा और 40 में एक नंबर मतलब कि पक्का आएगा क्वेश्चंस। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 15 है कि किन 4 देशों की एशियन टाइगर कहा जाता है। तो जो आपका 15 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान। ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 16 में है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था। तो जो आपका 16 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन का सेंट्रल बैंक। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो जो आपका 17 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिमल जालान। ठीक है, जालान। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 18 में कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर वीएटी लागू हुआ। तो जो आपका 18 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हरियाणा में। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है।
जो आपका 19 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 20 है कि मध्याह्न भोजन योजना संबंधित नहीं है। तो जो आपका 20 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भोजन का अधिकार से है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में है कि मडवेट, ठीक है, मडवेट संबंधित है। तो आपका जो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मूल्य वर्धित कर से। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कि आधार एक कार्यक्रम है। तो जो आपका 22 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 23 में है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था। तो जो आपका 23 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 24 है कि इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है। जो आपका 24 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गरीब ग्रामीणों को आवास। तो उनको ही मिलता है इंदिरा आवास जो लोग गरीब हो, जो लोग मतलब कि भूमिहीन नहीं, सॉरी, जिनके पास थोड़ा बहुत मतलब कि जमीन हो, उनको मतलब कि सरकार की तरफ से मदद मिल जाती है इंदिरा आवास की। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में कि 25 कि एक मार्क है, एक मार्क क्या है। तो जो आपका 25 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि पदार्थों की गुणवत्ता के लिए एक मोहर है, एक मार्क है, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लीजिएगा। और मैं सबसे पहले तो आप लोग को एक बात बता दूं कि आप लोग को मतलब कि जितने दिनों से आप लोग को जीके का करवा रहा हूँ या साइंस का करवा रहा हूँ या मैथ का, अगर आप लोग को उन सारे क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना है। और अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे अपना सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।